हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एचपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर फिज़िक्स पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो 62 है वो हमारा फिज़िक्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा हुआ है कि पर सेक इज़ द यूनिट ऑफ। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पर सेक है वो किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है, राइट। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, what is the audible range of sound for human being? तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो इसका ए ऑप्शन है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक क्या होती है, हमारी रेंज होती है जहाँ तक हम उस आवाज़ को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। तो एसआई यूनिट पूछे हुए हैं हमसे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा सी। नेक्स्ट पूछा हुआ है 65 कि मिरैग इज़ द फिनोमिनन ड्यू टू, किसकी वजह से जो है ये होता है। तो दैट इज़ द आंसर इज़ योर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज 66 क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे पूछा हुआ है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो आपका 66 का जो आंसर है दैट इज़ योर बी, दैट एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, राइट। नेक्स्ट इज 67, अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद, किसके द्वारा जो है वो सिर्फ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज जो है वो क्या होती है, हमारी फॉर्म होती है। कौन सा क्वेश्चन है? 67। तो उसका जो राइट आंसर है वो है वो योर इज कॉन्वेक्स मिरर, सी पार्ट। नेक्स्ट इज 68 क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू बाई विद यूनिफॉर्म स्पीड v1। मतलब एक क्या दी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है किसी कार की v1 और रिटर्न फ्रॉम बाई टू एक्स, पोजीशन दी हुई है x से y जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो v1 है और वापस आ रही है तो उसकी स्पीड v2 है। तो जब भी हमारे पास दो कोई ऐसी वेलोसिटी, कोई एक ऐसी कार या कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो विद द डिफरेंट वेलोसिटी के साथ लेकिन कवरिंग अ सेम डिस्टेंस, तो वहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो लगता है ये वाला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास 69 क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ s मीटर इन t सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स अ बॉडी। तो कितनी फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट हो रही होगी वो पूछा हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2 मास m एस अपॉन टी का स्क्वायर। एस जो है वो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70 की 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं आपके किस में, सीरीज में कनेक्टेड हैं, 2, 3 एंड 6 माइक्रोफैराड। 10 वोल्ट का वहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। और पूछा हुआ है कि सिर्फ एक जो 30 माइक्रो एम्पियर कैपेसिटर है या फ्राड माइक्रो फ्राड जो कैपेसिटर है वहाँ पे कितना जो है आपका क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये पूछा हुआ है। तो चार्ज के हमें पता है यूनिट कूलम होते हैं, तो वहाँ पे चार्ज होगा वो ये है 10 माइक्रो कूलम। अगर आपको ये देखना है कि 70th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे आपके पास 71 क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एस आई यूनिट ऑफ अ करंट। आई नो कि ऑल नो दैट कि एस आई यूनिट ऑफ अ करंट इज नो दैट एम्पियर। The next question is 72. A body is tied with a string and is given a circular motion with velocity b and radius r. The magnitude of acceleration is, क्या पूछा हुआ है, acceleration पूछा हुआ है, right? तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज दिस बी पार्ट, v स्क्वायर अपॉन r, द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव इज। अब देखो एंगल पूछा हुआ है किसका,
पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी और जो किसकी वेलोसिटी होगी, वेव की जो वेलोसिटी होगी, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पूछा हुआ है। और कौन सा मेंशन किया हुआ है, स्पेशली आपसे पूछा हुआ है ट्रांसवर्स वेव। तो अगर आपके पास ट्रांसवर्स वेव होगी तो उसका एंगल जो होता है दैट इज़ 90 डिग्री, π/2। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नेगेटिव नहीं होती है, तो वो होती है आपकी टोटल पाथ लेंथ आपकी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओहम रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो इसका जो राइट आंसर है 75th का, दैट इज़ 20 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि पर्सन इज 6 फीट, हाउ टॉल मस्ट वर्टिकल मिरर बी इफ ही एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ। अगर कोई भी एक पर्सन है जो कि 6 से 6 फीट का है, और अगर हम वर्टिकल मिरर की बात कर रहे हैं, ही इज़ एबल टू सी हिज, अगर उसको पूरी की पूरी अपनी लेंथ देखनी है तो उसको मिनिमम जो है वो 3 फीट का मिरर जो है वो चाहिए होगा अपनी पूरी की पूरी लेंथ को देखने के लिए। नेक्स्ट बोला हुआ है कि विच इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, तो जो आपकी ग्रेविटेशनल है वो भी सेंट्रल है प्लस कंजर्वेटिव फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपके सेंट्रल फोर्स है, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपकी एक सेंट्रल फोर्स नहीं है। राइट। उसके बाद बोलता है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का क्या पूछा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो वो है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि वी कंबाइन टू लेंसेज, वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव, राइट। द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज हैव लाइक कनकेव लेंसेज एंड देन देयर कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी। तो देखो जो फोकल लेंथ होती है f1 वो क्या है, बड़ी होती है क्योंकि फोकल लेंथ। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि अकॉर्डिंग टू द हाइसन प्रिंसिपल लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास लाइट है वो हमारे पास वेव की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट बोला हुआ है कि मैच आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। तो टाइम के तो आई नो आप ये सब जानते हैं, टाइम के क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे, जो प्रेशर है पास्कल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फराड, और हीट के हो जाएंगे आपके पास जूल। तो ए का 3rd, बी का 1, और मतलब ऐसे होगा कि 3rd, 1st, 4th एंड 2nd। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है वो आपका सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज़ मिनिमम, तो मून के ऊपर जो होती है वो आपकी वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम होती है। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है, दैट इज़ योर बी डिस्प्लेसमेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू, जो तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ इंफ्रारेड रेज। अ चाइल्ड इज स्विमिंग ऑन अ स्विंग इन सेटिंग पोजिशन स्टैंड अप, then the time period of the swings will be, ठीक है। तो cos decreases resistance of an ideal ammeter is 0। क्या बोला है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो होता है आपका 0। द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन द साउंड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर कभी भी साउंड आपकी ट्रैवल कर रही हो एक मीडियम से अनदर मीडियम में, तो उसका क्या जो है वो चेंज नहीं होता है, दैट इज़ योर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या नहीं होती है आपकी, चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट बोला हुआ है 88 का जो राइट आंसर है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, इफ़ द हाफ ऑफ इट्स स्पीड देन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पूछा हुआ है कि जब आपका एंगल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल होगा तो वो कितना होगा, दैट इज़ 60 डिग्री। An unknown material conductivity increases with increases in time. The material is used is, ठीक है, that is semiconductor.